दोस्तों आज मैं एक और सर्वाइवल थ्रिलर मूवी एक्सप्लेन करने जा रहा हूँ जिसमें कि कुछ सर्वाइवर्स हॉट एयर बलून में फंस जाते हैं और उनमें से किसी को वह बलून उड़ाना भी नहीं आता। तो देखते हैं कि कितने लोग इस मूवी में सरवाइव कर पाते हैं। तो वीडियो को लाइक कर दीजिए और मूवी को शुरू से देखते हैं। मूवी की शुरुआत में हम केट नाम की एक लड़की को देखते हैं जो कि एयरपोर्ट पर अपनी बहन लीज के पास जाती है। ये दोनों बहनें पढ़ाई की वजह से अलग अलग शहर में रहा करती हैं, लेकिन आज इन दोनों बहनों का वेकेशन का दिन है, इसलिए वह दोनों एयरपोर्ट पे पहुंचते हैं जहां पर लीज उसका इंतजार कर रही थी। केट के आने पर लीज देखती है कि वह उसमें कुछ इंटरेस्टेड नहीं है क्योंकि वह ज्यादातर समय अपने फोन पर ही बिताती थी और अगर उसका फोन ले लिया जाए तो वह चिड़चिड़ी हो जाती थी। लेकिन दूसरी तरफ केट उसकी एकदम अपोजिट थी। वह हमेशा ही लीज का ख्याल रखा करती थी और वे दोनों वहां से होटल के लिए निकल जाते हैं। लीज फोन में इतना बिजी थी कि वह बेंच पर ही अपने साथ साथ केट का भी पासपोर्ट वहीं भूल जाती है। जिसके बाद ये जब दोनों बहनें होटल में पहुंचती हैं, वहां पर इनसे पासपोर्ट मांगा जाता है। तब केट लीज को बहुत डांटती है क्योंकि उसी की वजह से पासपोर्ट एयरपोर्ट पे छूट गया था। फिर अगले सीन में हम दो कपल को देखते हैं जो उसी होटल में ठहरे हुए हैं जहां पर लीज और केट गए हुए हैं। ये दोनों शक्ल से जितने भोले दिखते हैं उतने हैं नहीं। इनके बारे में आगे कहानी में पता चलेगा। और इधर केट को होटल की मैनेजर बताती है कि आप इसके लिए चिंता न करें, आप कल सुबह वहां जाकर के अपना पासपोर्ट ले आइएगा, तब तक आप होटल में रुक सकते हैं। जिसके बाद केट उससे डिनर के बारे में पूछती है, लेकिन वो बताती है कि हमारे यहाँ का किचन बंद हो चुका है, इसलिए आप नीचे जाकर बार में कुछ खा सकते हैं। जिसके बाद वे दोनों बहनें फ्रेश होने के लिए अपने रूम में जाती हैं। जब केट नहा के वापस लौटती है तो वह देखती है कि लीज फोन चलाते चलाते ही बेड पर सो गई थी और केट जाकर के उसका फोन उससे दूर करती है और उसे चादर उड़ाती है। जिसके बाद केट क्लब में चली जाती है जहाँ पर वही दोनों कपल थे जिनको की कहानी की शुरुआत में हमने देखा था। दरअसल ये दोनों होटल में चोरी का काम करते थे। पहले तो वह उनसे जानकारी इकट्ठा करते थे कि आप अकेले हैं कि आपके रूम में भी कोई है। जिसके बाद उन्हें बहला फुसला कर उनके रूम की चाबियां भी ले ली जाती थी और उनका सामान चुरा कर वह निकल जाते थे। उन दोनों कपल का नाम था मीरा और जैक। मीरा जाके केट से दोस्ती करती है और उससे उसकी डिटेल्स निकलवाती है, जिस पर केट कहती है कि वह सिंगल है। जिसके बाद मीरा केट के साथ डांस के बहाने चुपके से उसकी जेब से चाबी भी निकाल लेती है और जैक को मैसेज कर देती है कि चाबी मिल गई है। जिस पर जैक एक बोतल लेके मीरा के पास आता है और उससे चाबी ले लेता है और केट की रूम की ओर बढ़ जाता है। लेकिन कुछ देर बाद केट कहती है कि अब काफी देर हो चुकी है, मुझे घर जाना चाहिए। लेकिन तभी दो लड़के वहां पर और आते हैं जो कि मीरा के ही टीम के हिस्से थे। वे दोनों लड़के मीरा और केट को ऑफर करते हैं कि हमें एडवेंचर के लिए कहीं जाना चाहिए क्योंकि हम आए ही इसलिए हैं। मीरा भी उसके साथ जाने के लिए राजी हो जाती है और मीरा के बार बार कहने पर केट भी। मीरा और केट उन लड़कों के साथ निकल जाती है। वे दोनों लड़के उनको एक खाली मैदान सुनसान इलाके में ले जाते हैं जहाँ पर हम देखते हैं कि एक हॉट एयर बलून खड़ा हुआ था। यहाँ पर मीरा और केट वाइन पीकर डांस करते हैं। जिसके बाद वे सभी ऊपर जाने के लिए उस हॉट एयर बलून में बैठते हैं। वहाँ बैठने से पहले केट बताती है कि तुम लोग मेरे साथ कुछ गलत मत करना क्योंकि मैंने पहले ही लोकेशन अपनी बहन को भेज दी है। लेकिन लड़के हंसते हुए मना कर देते हैं। एक लड़का बलून की रस्सी को गाड़ी के टायर के साथ बांधता है और सभी फ्लेम को तेज करके बलून से ऊंचाइयों तक जाने लगते हैं। और वहीं दूसरी तरफ हम जैक को देखते हैं जो कि वेटर का भेष बना के केट के रूम में जा रहा होता है। और इधर लीज भी अब तक उठ चुकी थी। लीज को जैसे ही किसी आने की आहट सुनाई देती है वह तुरंत ही अलमीरा में छुप जाती है। जिसके बाद हम यहाँ का सीन देखते हैं जहाँ सब वे सभी हॉट एयर बलून में उड़ रहे थे और गाड़ी के अंदर हमें एक फोन भी देखते हैं जिसकी रिकॉर्डिंग चालू थी और वह फोन मीरा का था। और इधर लीज अलमीरा में छुपे हुए कई बार केट को कॉल भी करती है और साथ ही साथ मैसेज भी करती है। लेकिन केट इन सब का कोई भी जवाब नहीं देती क्योंकि वहाँ का नेटवर्क बहुत ही वीक था। लेकिन जैक जब उस अलमीरा को खोलता है चोरी करने के लिए तब वह वहाँ पर लीज को देखता है और वह लीज को देखकर तुरंत ही वहाँ से भाग निकलता है क्योंकि मीरा ने बताया था कि केट यहाँ पर अकेली आई है। पार्किंग में जाने के बाद जैक बार बार मीरा को कॉल लगा रहा था, लेकिन मीरा जब उसका फोन नहीं उठाती तो वह गुस्से में फोन ही तोड़ देता है। जिसके बाद हम बलून का सीन देखते हैं जब केट देखती है कि उनका बलून काफी ऊपर जा रहा था और वह बाहर देखती है कि वहाँ की रस्सी भी खुल चुकी थी। अब इनको ऊपर जाने से कोई भी चीज नहीं रोक सकती थी। जिस बात पर वे दोनों आपस में लड़ने लगते हैं कि रस्सी कैसे बांधी थी जो खुल गई। और अब जाकर केट को गलती का एहसास होता है कि उसको यहाँ पर नहीं आना चाहिए था। बलून काफी आगे निकलता जा रहा था। तभी उनके सामने एक और नई मुसीबत आती है। उस बलून के कुछ ही दूरी पर एक विंड व्हील था और बलून उसी की तरफ बढ़ता जा रहा था। केट कहती है कि कोई तो इस
बलून को यहाँ से घुमाओ, लेकिन किसी को भी बलून उड़ाना भी नहीं आता था। वह बलून धीरे धीरे विंड व्हील के पास बढ़ता जा रहा था, लेकिन तभी एक लड़का उस गैस सिलेंडर को चेंज कर देता है, जिससे कि बलून की स्पीड काफी कम हो जाती है और वे दोनों उसी बकेट में बैठे हुए थे। उन सभी को लगा कि अब खतरा टल चुका है। जैसे ही वे सभी ऊपर उठते हैं, वैसे ही विंड का थोड़ा सा भाग उस बकेट में आने लगता है और उनमें से एक लड़का वहीं से नीचे गिर जाता है और दूसरे लड़के के पैर में एक लकड़ी घुस जाती है। उसके पैर से काफी खून निकल रहा था, इसीलिए कैट अपनी शर्ट उतार के उसके पैर में बांध देती है। तभी वह लड़का बताता है कि सिलेंडर को बंद कर दो, नहीं तो गैस खत्म हो जाएगी। इसीलिए कैट उसको बंद कर देती है। और वहीं दूसरी तरफ हम देखते हैं कि लिस होटल मैनेजर के पास जाती है और वहाँ पर पुलिस बुला लेती है कि उसके रूम में चोरी होने वाली थी। वह पुलिस को यह सब बताती है, लेकिन जेक वहाँ से अब तक निकल चुका था। और इधर हम बलून का सीन देखते हैं, जहाँ पर राहत की सांस थी, क्योंकि वे सभी अब विंड वाले एरिया से बाहर निकल चुके थे। लेकिन वह कब तक सरवाइव कर सकते थे? तब तक जब तक उनके सिलेंडर में गैस भरी थी, जिसके बाद वह बलून नीचे गिर जाएगा। तभी मीरा उठ के देखती है कि उनका बलून समुद्र के ऊपर फ्लाई कर रहा था, जो कि उनके लिए एक बड़ी मुसीबत थी, क्योंकि अगर बलून समुद्र में जा गिरा तो वहाँ के क्रीचर्स इनको जिंदा नहीं छोड़ेंगे। मीरा निक से पूछती है कि अब हमें क्या करना चाहिए। वो बताता है कि हमें जो भी सिलेंडर बचा हुआ है उसे लगाना चाहिए। जिसके बाद केट अपना फोन ट्राई करती है, लेकिन वहाँ पर नेटवर्क था ही नहीं। केट रो करके मीरा को बताने लगती है कि उसकी बहन कमरे में अकेली है और वह मुझे खोज रही होगी। लेकिन मीरा उससे पूछती है कि तुमने कहा था कि तुम अकेले थी, लेकिन केट बताती है कि वह रिलेशनशिप की बात कर रही थी। तभी मीरा को जेक की कही बात याद आती है कि अगर तुमने मुझे कभी भी धोखा दिया तो तुम मुझे भूल जाना। तभी हम कुछ देर बाद एक बड़ी बोट को देखते हैं, जिससे हेल्प मांगने के लिए वे दोनों अपना हाथ भी हिलाते हैं, लेकिन उनको लगता है कि वे दोनों हाय कर रहे हैं, इसीलिए वे भी हाय करते वहाँ से वह जहाज निकल जाता है। तभी घायल हुआ लड़का वह भी आखिरकार वहाँ से नीचे गिर जाता है। वे दोनों उसे बहुत बचाने की कोशिश करते हैं, उसकी तरफ रस्सी फेंकते हैं, बलून को नीचे ले आते हैं, लेकिन फिर भी वह बच नहीं पाता। जिसके बाद केट कहती है कि हमें लिख कर हेल्प मांगनी होगी, जिसके लिए मीरा उस बकेट में लगे पोस्टर को निकालती है और वे अपनी लिपस्टिक की हेल्प से उस पर SOS लिखती हैं। उन्होंने एक S लिखा हुआ था, तभी उनकी लिपस्टिक भी खत्म हो जाती है, जिससे कि केट अपने हाथ में कट लगा के अपने खून से उस शब्द को पूरा करती है। जिसके बाद हम लिस के पास का सीन देखते हैं, जहाँ पर एली नाम की एक साइकोलॉजी अफसर आती है और लिस के साथ ही रुकती है। लेकिन लिस उसे बता देती है कि उसकी बहन केट अब तक घर वापस नहीं आई है और उसने अपना लोकेशन भी भेजा है, जिस पर एली और लिस उसे खोजने के लिए निकल जाते हैं। एली उसे बताती है कि यह एक टूरिस्ट स्पॉट है, जहाँ पर दूर दूर से टूरिस्ट घूमने आते हैं। और दूसरी तरफ हम देखते हैं कि उनके बलून की आग बुझ चुकी थी, जिस पर केट को आइडिया आता है और एक मिरर की हेल्प से वह एक नोट को जलाती है और उसके रिफ्लेक्शन से जब वह नोट जल उठता है तो तुरंत ही मीरा उसे उस गैस के पास ले जाती है और उनकी आग एक बार फिर से जल जाती है। और इधर एली और लिस उनके लोकेशन पे पहुंच चुके थे, जहां पर एक कार खड़ी थी और उसके अंदर वह रिकॉर्डिंग अब भी चल रही थी। एली और लिस उस वीडियो को देखते हैं तो उन्हें पता चल जाता है कि जरूर हो न हो केट खतरे में है। अब लिस को अपने बहन की फिक्र होने लगती है। और तभी हम दूसरे सीन में देखते हैं, जहां पर केट एक बार फिर से अपना फोन ट्राई करती है। काफी देर ट्राई करने के बाद उसे थोड़ा सा सिग्नल मिल जाता है, जिससे कि वो अपने बहन के पास तुरंत ही लोकेशन शेयर कर देती है। और इधर लिस के पास लोकेशन आने के बाद वे दोनों बोट की हेल्प से उसी लोकेशन पे जाने लगते हैं। लेकिन तब तक उनका बलून पानी की सतह पर आ चुका था और वे दोनों बकेट के ऊपर ही चढ़ चुके थे और धीरे धीरे करके वह उनका बलून डूब जाता है। उनके बगल से एक बड़ा सा जहाज भी गुजरता है, लेकिन वह इतने दूर थे कि कोई भी उन्हें देख भी नहीं पाता। और इधर एली और लिस की बोट भी खराब हो गई थी, इसीलिए वह पैडल की हेल्प से उस लोकेशन पे जा रहे थे। केट और मीरा डूब रहे थे, तभी उनको एक सिलेंडर मिलता है, जिस पर वे दोनों डूबने से बच जाते हैं। तभी मीरा केट को बताती है कि मैंने तुम्हारे साथ धोखा किया और मैंने ही तुम्हें यहाँ फंसाया, क्योंकि मेरा साथी तुम्हारे घर चोरी करने वाला था और इसीलिए मैं तुम्हें यहाँ ले आई। जिस पर केट उस पर और गुस्सा हो जाती है, लेकिन तब तक लिस और एली वहां पर पहुंच चुके थे और वे दोनों उसको अपनी बोट पे चढ़ाते हैं और केट लिस से मिलके बहुत खुश होती है। और यह सर्वाइवल थ्रिलर मूवी यहीं पर खत्म हो जाती है। तो अगर आपको यह वीडियो पसंद आई हो या मूवी पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और ऐसी मूवी चाहने के लिए चैनल को सब्सक्राइब भी कीजिएगा। तो मिलते हैं किसी और कहानी के साथ, तब तक के लिए बाय बाय।